हाइनरिश की डोमिनो थ्योरी और बर्ड का एक्सीडेंट ट्रायंगल। औद्योगिकरण के साथ ही औद्योगिक दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है। हर साल लाखों कर्मचारी काम के दौरान घायल होते हैं, कुछ स्थायी रूप से विकलांग भी हो जाते हैं। दुर्घटनाओं से न केवल व्यक्तिगत नुकसान होता है, बल्कि कंपनियों और समाज पर भी आर्थिक असर पड़ता है। दुर्घटना एक ऐसा अप्रत्याशित और अनियंत्रित घटना होती है जिससे चोट या हानि हो सकती है। हाइनरिक ने 1931 में एक सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने दुर्घटनाओं को एक डोमिनो की तरह बताया। उनका कहना था कि दुर्घटनाएं एक श्रृंखला में घटती हैं। यदि इस श्रृंखला को बीच में तोड़ दिया जाए तो दुर्घटना को रोका जा सकता है। डोमिनो के 5 स्टेप्स। 1. सामाजिक और पारिवारिक प्रभाव, सोशल एनवायरनमेंट एंड हेरेडिटी। इंसान का बर्ताव उसके पारिवारिक और सामाजिक माहौल पर निर्भर करता है। यदि कोई कार्यस्थल में लापरवाही को सामान्य मानता है तो वह असुरक्षित कार्य कर सकता है। उदाहरण, यदि कोई नया कर्मचारी देखता है कि उसके साथी बिना सेफ्टी गियर के काम कर रहे हैं तो वह भी ऐसा ही कर सकता है। 1. व्यक्तिगत कमजोरी, पर्सनल फॉल्ट्स, अनुभवहीनता, जल्दबाजी, ध्यान न देना या नियमों को न मानना। उदाहरण, यदि कोई कर्मचारी नए उपकरण का उपयोग करना नहीं जानता और बिना ट्रेनिंग के उसे चला रहा है तो दुर्घटना हो सकती है। 1. असुरक्षित कार्य और स्थिति, अनसेफ एक्ट्स एंड अनसेफ कंडीशंस। कोई भी असुरक्षित व्यवहार या कार्यस्थल पर खराब स्थिति दुर्घटना का कारण बन सकती है। उदाहरण, असुरक्षित कार्य, बिना हेलमेट के काम करना, मशीन चालू रखते हुए उसमें हाथ डालना। असुरक्षित स्थिति, फिसलन वाली फर्श, खराब मशीनें, कमजोर संरचनाएं। 4. दुर्घटना, एक्सीडेंट। यदि असुरक्षित कार्य और स्थितियों को नहीं रोका गया तो दुर्घटना होगी। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति गीली फर्श पर तेजी से दौड़ता है तो वह गिर सकता है। 5. चोट, इंजरी। अंतिम परिणाम, चोट या क्षति होती है। उदाहरण, गिरने से पैर टूट सकता है। कैसे रोका जाए? यदि इस चेन के किसी भी स्टेप को रोक दिया जाए तो दुर्घटना को रोका जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कार्यस्थल की असुरक्षित स्थिति को पहले ही ठीक कर दिया जाए तो दुर्घटना नहीं होगी। 1966 में फ्रैंक बर्ड ने हाइनरिक की थ्योरी को आगे बढ़ाया और दुर्घटनाओं का एक त्रिभुज, ट्रायंगल प्रस्तुत किया। उन्होंने 1.7 मिलियन रिपोर्ट्स के अध्ययन के बाद निष्कर्ष निकाला कि एक बड़ी दुर्घटना के पहले 10 गंभीर दुर्घटनाएं होती हैं, 30 छोटी दुर्घटनाएं होती हैं और 600 बार बाल बचने की घटनाएं होती हैं। इसका क्या मतलब है? यदि हम उन 600 छोटी घटनाओं को रोक दें तो एक बड़ी दुर्घटना को रोका जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई मशीन ऑपरेटर बिना दस्ताने पहने काम करता है और उसे बार बार हल्की चोट लगती है तो एक दिन उसे गंभीर चोट भी लग सकती है। अगर फर्श पर तेल गिरता रहता है और हर बार कोई बाल बचता है तो एक दिन कोई गिरकर घायल हो सकता है। कैसे रोका जाए? छोटी मोटी गलतियों और असुरक्षित कार्यों को गंभीरता से लिया जाए। बाल बचने की घटनाओं को रिपोर्ट किया जाए। सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जाए। हाइनरिक और बर्ड के सिद्धांतों की तुलना। निष्कर्ष, हाइनरिक ने बताया कि यदि दुर्घटनाओं की चेन को बीच में तोड़ दिया जाए तो चोट को रोका जा सकता है। बर्ड ने दिखाया
कि बड़ी दुर्घटनाएं अचानक नहीं होती, बल्कि कई छोटी घटनाओं का परिणाम होती हैं। इसलिए कार्यस्थल पर सुरक्षा नियमों का पालन करना और छोटी गलतियों को भी नजरअंदाज न करना आवश्यक है। प्रशिक्षण के लिए सुझाव: पहला, सुरक्षा की आदत डालें। हेलमेट, दस्ताने, सेफ्टी बेल्ट जैसी चीजों का सही उपयोग करें। दूसरा, काम की जगह को सुरक्षित रखें। गंदगी, फिसलन और खराब उपकरणों को समय पर ठीक करें। तीसरा, हर छोटी घटना को रिपोर्ट करें। यदि किसी ने बाल बचने की घटना देखी तो उसे गंभीरता से लें। चौथा, सुरक्षा प्रशिक्षण दें। नए कर्मचारियों को सुरक्षा के सभी नियम सिखाएं। और पांचवां, मैनेजमेंट की भूमिका: प्रबंधन को सुरक्षा उपायों में निवेश करना चाहिए। सारांश: हाइंड्रिक और बर्ड की थ्योरी बताती है कि दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है यदि असुरक्षित कार्य और स्थितियों को पहले ही दूर कर दिया जाए। यदि हम छोटी घटनाओं को गंभीरता से लें तो बड़ी दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं। सुरक्षा कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक जरूरत है।